तो बच्चों कल हमने पढ़ा था, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं जो भी कल हमने पढ़ा था कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो आई कैन ड्रॉ इट ऑन एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई, आप लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? तो एक्स वाई प्लेन पे बच्चों ड्रॉ करने के लिए मैंने लाइन के दो पॉइंट्स देखने हैं और दोनों पॉइंट से होते हुए पास होती हुई मैंने एक लाइन की इक्वेशन से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब अगर मेरी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी। अगर इस पॉइंट पे कट करेंगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, मुझे पता होने चाहिए। तो हमने ग्राफिकली देखा था, ये ओवरलैपिंग में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो बच्चों आज हम एल्जेब्रिक वे में समझेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इक्वेशन जो भी सॉल्व की जाएंगी ना बच्चों, उसमें हमें जो केस देखना होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस देखना होता है, क्योंकि सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हैं जो आपको यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन ही ऐसी हैं जो आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं बच्चों, ठीक है। तो बाकी ओवरलैपिंग लाइंस बहुत सारे सॉल्यूशंस देती हैं और पैरेलल लाइन हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती। फिर हमने कुछ कंडीशन देखी थी कि कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, ओवरलैपिंग लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए स्लोप इक्वल नहीं होते, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ओवरलैपिंग लाइंस के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे, होपफुली आपने कर लिए होंगे। तो इसमें क्या है, हाँ आपको भैया। आपको लाइन की इक्वेशंस दे हाँ रखी भैया हैं। कर लेगा। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आपको बतानी है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ओवरलैपिंग लाइन कौन सी है। फिर हमने आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराए थे। उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या था बच्चों, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका था कि आपको बताएगा क्वेश्चन में कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो किसी वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। जैसे एक वेरिएबल p बना के दे देगा आपको, तो p वेरिएबल को वो कांस्टेंट की तरह यूज कर रहा है वहां पे, तो उस p की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, या k की वैल्यू पूछ लेगा, जैसे हमने कल क्वेश्चंस देखे थे। अच्छा, अगर लाइन का सॉल्यूशन आता है तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और लाइन का सॉल्यूशन नहीं आता तो उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, इस चीज को और हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इस वाली इक्वेशन को फोकस करो, जब लाइन ओवरलैपिंग थी, जब दोनों लाइन ओवरलैप करती हैं तो इस केस में क्या आता है हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, दो इक्वेशन जो हैं आप देखो जरा, क्या इक्वेशन आपको दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। सेकेंड इक्वेशन को फोकस करो, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो क्या आएगा, 4x कितना हो जाएगा, 2x, 2x + 3y = 9। जो कि किसके फर्स्ट इक्वल आ गया, इक्वेशन है। जो कि किसके इक्वल आ गया बच्चों। इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो दूसरी इक्वेशन है ना, उसको पहली इक्वेशन से ड्राइव किया जा सकता है। दूसरी इक्वेशन को बच्चों पहली इक्वेशन से ड्राइव किया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो सेकंड इक्वेशन जो है वो, आप अपना ये वॉल्यूम थोड़ा सा हम कम करते हैं। देखो मैंने क्या बताया, फिर से हम बताते हैं आपको। सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन से ड्राइव किया जा सके तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इसे, लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन। लीनियरली डिपेंडेंट से हमारा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि सेकंड इक्वेशन पूरी तरह से फर्स्ट इक्वेशन पर डिपेंडेंट है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं, पूरा का पूरा पहली इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकता हूं। मुझे सेकंड इक्वेशन किससे मिल जा रही है, फर्स्ट इक्वेशन से मिल जा रही है, तो ये मेरी लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है। इसमें मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली बच्चों, इस इक्वेशन से मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली।
तो इस तरह की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन। और लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन हमारी किस केस में निकल के आएगी? जब मेरी लाइन कैसी हो? ओवरलैप करती हूँ। जब लाइन कैसी हो बच्चों मेरी? ओवरलैपिंग। ओवरलैप कर रही है। ओवरलैपिंग। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। अब बच्चों आज की क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कल 3 चीजें देखी थी कि मेरी जो लाइंस हैं या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या बच्चों वो ओवरलैप या फिर पैरेलल। इंटरसेक्ट के केस में इसके पास कितने सॉल्यूशन रहेंगे? ओवरलैप के केस में और बहुत पैरेलल सारे के केस में। तो नो तो सॉल्यूशन। तो इस चीज को बच्चों, इस चीज को वन सॉल्यूशन को आप 3 तरीके से और निकाल सकते हो, जो आज हम पढ़ेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी एक चीज की वैल्यू कहीं से निकाल के दूसरे में पुट कर देना। देखेंगे हम। दूसरा है एलिमिनेशन। दूसरा क्या है बच्चों? एलिमिनेशन। और थर्ड है बच्चों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड मेथड क्या है आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें बच्चों बहुत ज्यादा बताने का है नहीं। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बीच में जगह रह गई थी क्या? चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। बुक पे आ जाते हैं। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखो हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो इस चीज को, क्या क्वेश्चन दे रखा है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और क्या पूछा है बच्चों? इक्वेशन सॉल्व करो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम? किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। हम करके बताते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर मैं x की वैल्यू लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों? y को राइट हैंड साइड में भेज दें, 14 माइनस वाई। नाउ पुट, और अच्छे वर्ड में सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। जिस इक्वेशन से निकाली उसमें नहीं रखनी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो पुट करो x। इक्वेशन क्या थी? x। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 पहले लिख देते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। x की जगह लिखना है बच्चों आपको 14 माइनस वाई, और बाकी जो इक्वेशन है उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे हम। अब इसे सॉल्व करना है। 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस कितने हो गए? 2y इक्वल टू 4। y को लेफ्ट पे रहने दिया, 14 को राइट साइड भेज दिया। 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। y इक्वल टू 10/2, 10/2 इक्वल टू 5। y की आपके पास जब वैल्यू आ गई तो इसको बच्चों आप इस इक्वेशन को थर्ड बोल दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो, लेकिन 3 में रखने से डायरेक्ट x आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसे रखा है। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी? 9। तो इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना होता है इसमें? किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। उस वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें तो बहुत आसानी से वैल्यू आ गई थी। फोर्थ इक्वेशन को देख लेते हैं बच्चों, है ना, ये जो फोर्थ है।
0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपको समझ आया ना? बहुत सिंपल है। अब जितना कॉन्सेप्ट वाला था हमने कल समझ लिया, आज तो बस सिंपल सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है। क्या है बच्चों, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 इक्वल टू 1.3। और नेक्स्ट में है बच्चों 0.45 2.3, 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, देखो 0.23 1.3, एक बार देख लेते हैं। 0.2 0.3 1.3 0.4 0.5 2.3। ठीक है, हमने क्वेश्चन सही नोट किया है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरूरी नहीं है आप इक्वेशन 1 से करो, इस बार मैं आपको 2 से करके दिखा देता हूं, है ना। 2 से एक वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 0.4x, जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको इजी लगे, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, आप एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो और दूसरे को राइट में भेज दो। सपोज मैं x को लेफ्ट पे रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2.3 माइनस 0.5y। फिर 0.4 को राइट साइड में भेजा, तो ये डिवीजन में जाएगा, 2.3 माइनस 0.5y। ये सब आपको पता है ना, ये 9th क्लास की चीजें। और 9th क्या, ये तो बचपन से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब अगर बस मुझे y की वैल्यू पता होती तो मेरा आंसर आ जाता, पुट कर देते y की वैल्यू को। तो इसको 3 मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। आपको नाम समझ आ रहा है कि इस मेथड का नाम क्यों है ये, हाँ भैया, सब्स्टिट्यूट क्योंकि द, इसमें एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। जिस इक्वेशन से निकालनी है उसमें नहीं रखनी, दूसरी में रखनी है। तो कौन सी है यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मेरी, 1। तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं हम 0.2। अब x की जगह क्या रख देंगे, ब्रैकेट लगाया, प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। आप देख रहे हो मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन वैसी एज इट इज उतारी है, एज इट इज इक्वेशन उतार के बस x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2.3 माइनस 0.5 y अपॉन 0.4। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इससे देखो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कितने टाइम्स कट जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स। ठीक है, आप इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, 2.3 में 2 से डिवाइड, और माइनस 0.5y में भी 2 से डिवाइड। ये ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, ताकि मेरा y अलग हो जाए। आगे बढ़ते हैं, y को एक तरफ रहने दो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो इन दोनों y को देखो मैंने लेफ्ट हैंड पे रहने दिया, यानी 0.5y। बहुत आराम आराम से करके बता रहे हैं हम आपको, ताकि आप इसको समझ पाओ। दूसरी टर्म को बच्चों राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये प्लस थी, इधर आने पे क्या हो जाएगी बच्चों, ये माइनस। माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है आपका, 2। ये क्या है, -0.5y, और ये कितना हो जाएगा, 2 की 0.3 में मल्टीप्लाई, यानी कि 0.6y। ये एलसीएम लेके आपको सब करना आता ही है। 1.3 में 2 से मल्टीप्लाई, 2.6 माइनस 2.3। देख रहे हो, बस आपको थोड़ा सा डर जैसा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। फिर क्या करना है बच्चों, 0.6 में 0.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 0.1। और 0.1। और राइट हैंड साइड में क्या बचा बच्चों आपका, 0.3। देखो 0.3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन इससे पहले जीरो लगा के लिख देने से ना बहुत क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये पॉइंट वाला नंबर है। कई बार क्या होता है, टीचर हो सकता है पॉइंट को ना पढ़े, लेकिन जीरो आप पहले लिख दोगे तो उसका ध्यान जाएगा कि यस पॉइंट है इसमें। कभी कभी पेन का मार्क थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है ना बच्चों। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बचेगा। 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी इक्वेशन, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल
2.3 माइनस पॉइंट वाई अपॉन 0.4, 23 5। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी बच्चों, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। x इक्वल कितना हो जाएगा 2.3 माइनस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.4। आगे सॉल्व करो बच्चों, 2.3 में से 1.5 गया तो 0.8 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 2 बच्चों 8 टाइम्स कैंसिल। x की वैल्यू क्या आई 2। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आप लिख दोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखोगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाला आप नोट कर लो, मैं शुरू से आपको लेके जाता हूं, है ना, आप नोट कर लो इसे, दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। चलो क्वेश्चन को नोट करो इसको। तेजी से नोट करो। भैया नोट कर, हम खुद से कर सकते हैं ना, हम खुद से कर लेंगे। हाँ भैया खुद से कर लेंगे, नोट करके कोई वो नहीं है। चलो ये आता है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो और अच्छी बात है, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा, है ना। अब हम दूसरा मेथड देखने वाले हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कौन सा मेथड देखने वाले हैं बच्चों हम, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन। ये वाला पहले मेथड से थोड़ा इजी है, ये वाला मेथड हमारा पहले मेथड से थोड़ा इजी है, हम देखेंगे कैसे। तो इसमें मैं आपको ना 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, और इसी से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो फर्स्ट लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम किससे सॉल्व कर रहे हैं अब, एलिमिनेशन के मेथड से, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ये मेरी इक्वेशन है। ये लाइन कब खींचेंगे, जब मेरे ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, कोई एक वेरिएबल के कांस्टेंट बराबर हो। जैसे इसमें x का कांस्टेंट क्या है बच्चों 1, सॉरी y का कांस्टेंट क्या है 1, और इसमें -1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो ऐड करने से y से y कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर प्लस y माइनस y से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद मुझे वैल्यू देगा x, और x ऐड होकर 2x हो जाएंगे, और 14 और 4 क्या हो जाएंगे बच्चों 18। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, ऑन एडिंग। ठीक, देख रहे हो बच्चों ये कितना आसान है, x इक्वल टू 18 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कर दो 1 में पुट। तो x की जगह 9 लिख दो, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y कितना हो जाएगा बच्चों आपका 14 माइनस 9, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये आसान समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक इसको सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए मन में,
इसमें क्या था, y का ये कोफिशिएंट 1 था, इसमें y का कोफिशिएंट -1 है। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ऐड होने पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में ऐड होता है, राइट हैंड वाला राइट हैंड में ऐड होता है, और x और x ऐड होके 2 हो रहा है, 2x। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। आप ये देखो, अगर पहली इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओवरलैपिंग है तो तो क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल सही बच्चों, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो क्या इसमें कोई सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप सॉल्व करके देखो, देखो नहीं आएगा। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 3 है बच्चों, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है। तो या तो इस x के कोफिशिएंट को हम 9 बना दें या इस y के कोफिशिएंट को 3 बना दें। तो इसके लिए मैंने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप तरीके से लिख लेना। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड से मल्टीप्लाई किया, इसको आप वर्बली लिख देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 1 बाई 3। ठीक है, तो 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा 9। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन के देखो कोफिशिएंट्स हैं, ये माइनस माइनस, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो मैंने ये अपडेटेड साइन नीचे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, और ऐसा करने से जब मैं ऐड करूंगा तो -3y में +3y किया तो क्या हो गया बच्चों, 0, और 9 ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो क्या बचा आपके पास? ठीक है, तो इसीलिए सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये हमने सॉल्व करने से पहले ही पता था। ठीक है, ये चीज हमें बच्चों सॉल्व करने से पहले ही पता थी। तो लास्ट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख देना, सिंस बोथ द लाइंस आर ओवरलैपिंग लाइंस सो देयर विल बी मल्टीपल सॉल्यूशंस। और मल्टीपल सॉल्यूशंस कैसे पता करने हैं आपको, आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट देख लो, फॉर दिस लाइन, फॉर लाइन 1 मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो दुनिया भर के रिजल्ट रहेंगे, दुनिया भर के पॉइंट्स रहेंगे, तो कोई एक पॉइंट हम बता दे रहे हैं। मान लो फॉर लाइन 1 लेट x इक्वल टू 0, अगर x 0 रहेगा तो क्या होगा, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आई, -3। तो पॉइंट क्या हो गया मेरा, 0, -3। अब ये सेकंड लाइन पर भी होगा, रखो x की वैल्यू 0 रखो, और देखो ये लाइन सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन पर भी होगा। ये करना जरूरी नहीं है बच्चों, अगर आपसे पूछे नहीं भाई आप तो हमें बताओ ही, जबरदस्ती हमें बता नहीं है, तब आप बताना, वरना करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, और अच्छा हो जाता अगर राइट साइड में ना ये कुछ वैल्यू देता। तो इस वाले क्वेश्चन को तो बिना सॉल्व किए ही मैं बता सकता हूं कि 0,0 इसका आंसर है, क्योंकि ये लाइन भी ऑरिजिन से जा रही है और ये लाइन भी बच्चों ऑरिजिन से जा रही है। चलो इस पॉइंट 2 पॉइंट 3 वाले को करते हैं हम, है ना। 2 3 13 4 5 23। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस वाले को और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ये 2.3 है बच्चों और ये 1.3 है, ऊपर वाला नंबर 1.3 है। इसको देखेंगे हम बाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है मेरी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2।
एलिमिनेशन के लिए बच्चों आपका कोई कोफिशिएंट या तो x का या y का बराबर होना चाहिए। तो इसमें x का कोफिशिएंट 0.2 है, इसमें कितना है बच्चों 0.4, ठीक है, इधर 0.3 है, इधर 0.5 है। तो क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर है? नहीं है। नहीं तो आपको सोचना है कि आप कैसे बराबर कर सकते हो। अगर फर्स्ट इक्वेशन भैया, में फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 का इंटू कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यस बिल्कुल। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम, मैं देखो ये लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, आप इसको वर्ड में लिखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 विद 2 विद 2, 0.x प्लस 0.6y, और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2.6। 2.6। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रख रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से हो गया, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन को ना हम आपसे एक तरीके से अभी और पूछेंगे, है ना। तो इसके बाद का तो आप सॉल्व कर लोगे। ये 0.4 में से 0.4 जा नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, यानी कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ये बात आप समझे? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और प्लस का माइनस हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, मेरा ये कैंसिल, 0.6 में से 0.5 गए, 0.6 में से 0.5 गए, तो कितना बचा 0.1y, 0.1 और राइट साइड में 2.6 में से 2.3 गए, तो कितना बचा बच्चों 0.3। 0.3। आगे बस सॉल्व कर लेना है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आई 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों हम, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल। तो यहां से आप x पता कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, राइट हैंड साइड पे मैं आपके लिए करता हूं। यहां पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां पे मान लो मैं बोल रहा हूं आपको y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो इन y के कोफिशिएंट में देखो क्या कोई भी कॉमन मल्टीपल है? ये 0.3 है, ये 0.5 है। 15 कर सकते हैं हम, ऊपर वाली इक्वेशन में 5 का इंटू कर देंगे और हाँ, सेकंड इक्वेशन में 3 का। तो जब आपको लगे कि ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। अब ये पॉइंट वाली चीज को मैं हटा दे रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। फिर इक्वेशन को लिख रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 में 0.2 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुई 1.0 इंटू एक्स, 1.0। 5 में 0.3 से मल्टीप्लाई तो 1.5 वाई, और 13 में 5 से मल्टीप्लाई तो 6.5। 6.5। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई तो क्या हुआ ये बच्चों 1.2x प्लस 1.5y, 1.5y। और 23 में 6 से 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब क्या किया बच्चों, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये साइन सेम है ना, तो सेम करने के लिए मैंने चेंज कर दिया ताकि ये दोनों क्या हो जाए बच्चों मेरे कैंसिल। अब इधर क्या बचा, देखो 1 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1.2 बड़ा नंबर है, तो कितना बचेगा 0.2 बचेगा, लेकिन नेगेटिव का। माइनस का 0.2। और 6.9 बड़ा नंबर है 6.5 से, तो 6.9 में से 6.5 घटेगा, यानी कि 0.4, लेकिन नेगेटिव का। 4। तो अब जब ये पूरा सॉल्व हो गया तो नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हुई 0.4 अपन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कटा, तो x इक्वल टू 2। ये बात बच्चों आपको समझ आई है कि ये कैसे हाँ किया? भैया। तो ज्यादा से ज्यादा आपके इतने ही पैटर्न हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन वाले मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं बता रहा। आप इसकी प्रैक्टिस अगर खुद से करो तो मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ भैया कर लेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम फिर स्टार्ट कर दें हम। हाँ भैया। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको डिटेल में समझनी है, ठीक है।
तो मैं थीम बेस्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम बताता जाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि किस तरह की आपकी वर्ड प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। तो अच्छा, कुछ नंबर से रिलेटेड हैं, कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ कॉस्ट से रिलेटेड हैं, कुछ डिजिट से रिलेटेड हैं, 2 डिजिट के नंबर से रिलेटेड हैं, फ्रैक्शन हो गया, सिंपल, कुछ स्पीड वगैरह से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड, ओके ठीक। तो आपकी काफी तरह की इसमें प्रॉब्लम्स हैं जैसा हमने मोटे मोटे तौर पे देखा है। तो आज हम आपको बताते हैं, अच्छा बोट वाली भी प्रॉब्लम है, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो बच्चों आज अभी जो है ना, हम अभी करते हैं पहले 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स करेंगे हम? 2 डिजिट्स वाली, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन, फिर एज वाली करेंगे, कोई एक 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम हो तो हम उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी बुक में जल्दी से देखो, ये ना थोड़ा सा कंप्यूटर से स्क्रॉल करने में थोड़ा समय लगता है। आप देखो 2 डिजिट वाली कोई एक क्वेश्चन बताओ, क्या है 2 डिजिट वाला? एक्सरसाइज 3.2 में मिलेंगी बहुत सारी। तो पढ़ के बताओ, एक टू डिजिट वाला एक क्वेश्चन पढ़ के बताओ, उसी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, उसमें ये बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इट्स इज नहीं 36 नहीं, मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ये एरिया वाले हम एक साथ करेंगे, एरिया पेरीमीटर मेंसुरेशन वाले जो है ना बच्चों, इसको हम एक साथ कर लेंगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपकी 2 डिजिट्स हैं। जैसे कि कोई एक नंबर है, वो 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है। चलो मैं आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो पहले, उसके बाद आप मुझे देख के बताना कि कौन सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या कर लिया है, हम अभी तक सीख चुके हैं जो लीनियर इक्वेशंस है मेरी 2 वेरिएबल्स की, उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख चुके हैं हम। अब हम उन क्वेश्चंस पे आ गए हैं जिनमें हम पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फॉर्म करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको 3.2 की भैया क्वेश्चन नंबर 1 में है, दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उसमें है कि 10 3.2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than नहीं बेटा, number ठीक of है boys, ठीक है find the ठीक है number ठीक of है boys ठीक है and girls. ठीक है ठीक है ठीक है, आप पहले इस पे फोकस करो। सारे मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि आपको ना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊं ये वाला पार्ट, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। तो मैं अभी आपको क्या क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं 2 डिजिट नंबर की। सबसे पहले मैं किसकी बता रहा हूं? 2 डिजिट नंबर। इसके बाद जो आपने बताया है ना, उसको भी हम ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट का नंबर होता क्या है, पहले मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, मान लो 47। तो ये 47 कैसे लिखा हुआ है? इसमें 2 डिजिट हैं, एक 1 प्लेस पर है और एक 10 प्लेस पर है, ठीक है। एक डिजिट क्या पर किस पर है बच्चों? 1 प्लेस। और दूसरी डिजिट किस पर है? Ones place and tens 10 place. प्लेस। तो ये डिजिट बनी कैसे है, आप ये सोचो। 1 प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐसे ही लिखते हैं, प्लस 10 प्लेस पे जो डिजिट है उससे 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। बच्चों ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर 2 डिजिट का नंबर है आपका, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? अगर आपको नंबर गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे बच्चों? डिजिट का 1 प्लेस अज्यूम करोगे। क्या करोगे? डिजिट का Ones place 1 assume. प्लेस डिजिट अज्यूम करोगे, और इसकी 10 प्लेस की डिजिट अज्यूम करोगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इसको मैं
अज्यूम कर रहा हूं तो ये मेरा वेरिएबल है, ये क्या है बच्चों, मेरा वेरिएबल। इसको क्या अज्यूम कर सकता हूं मैं, x, इसको आप y। आप अगर कुछ और अज्यूम करते हो तो आप फ्री हो अज्यूम करने के लिए, लेकिन यूजुअली वंस प्लेस को आप x अज्यूम कर सकते हो, टेंस प्लेस को y अज्यूम कर सकते हो। अगर कोई वंस प्लेस वाली डिजिट को y अज्यूम कर रहा है, टेंस प्लेस वाली डिजिट को x अज्यूम कर रहा है, उसका भी सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां से मैं 2 डिजिट का नंबर लिख सकता हूं। हाँ भैया। 2 डिजिट का नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग नंबर होगा मेरा, वंस प्लेस की डिजिट को लिखो, प्लस का साइन लगाओ, और टेंस प्लेस की डिजिट में, तो मेरा 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, 10y प्लस x। नंबर क्या हुआ बच्चों मेरा, 10y प्लस x। अब ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता है बच्चों, डिजिट को वो रिवर्स करा सकता है। क्या करा सकता है बच्चों वो क्वेश्चन में, डिजिट को रिवर्स। ऑन दी रिवर्सल ऑफ डिजिट, भैया डिजिट को रिवर्स। याद आ गया, वही वाला वही क्वेश्चन है जो मेरा गलत हुआ था। हाँ अब नहीं होगा गलत। डिजिट को अगर रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने में क्या होगा बच्चों, वंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों, चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी जो वंस प्लेस था वो टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस वंस प्लेस बन जाएगा। तो इस केस में आप न्यू नंबर डायरेक्ट लिख सकते हो। न्यू नंबर क्या होगा, ये न्यू नंबर होगा बच्चों, देखो 10x प्लस वाई। वेरी नाइस, 10x प्लस वाई। ये बात समझ आई या नहीं आई, हाँ। तो आपसे क्या बोलेगा कि भाई पहले नंबर ये था, नया नंबर इतना ज्यादा हो गया, इतना कम हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना ले रहा हूं, मान लो एक क्वेश्चन है 38, तो इसमें मैं बता रहा हूं कि डिजिट का जो सम है वो 11 है। एक इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, डिजिट का सम 11 है, और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस टेंस प्लेस से 5 ज्यादा है। टेंस प्लेस से क्या है बच्चों, ये 5 ज्यादा है, 5 मोर है। तो इस तरह से आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अज्यूम किया वंस प्लेस x, टेंस प्लेस y अज्यूम किया। इक्वेशन में क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वंस प्लेस जो है टेंस प्लेस से 5 मोर है। तो वंस प्लेस जो x है बच्चों वो y से 5 ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू वाई प्लस 5, ठीक है। ये आपने इक्वेशन में फॉर्म किया इस वाली लैंग्वेज को। और दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, आपको दूसरा दे रखा है कि अगर मैं डिजिट को सम कर दूं, x प्लस वाई कर दूं, तो कितना आ जाता है बच्चों आपके पास, 11। तो क्या आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 38 आएगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो y को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये 5। सॉल्व करो बच्चों, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, y से y कैंसिल, 2x कितना हो गया बच्चों 16, x कितना हो गया 8। x की वैल्यू को 1 में पुट कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, 8 को राइट हैंड साइड में भेजा तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, वाई इक्वल टू क्या आ गया 3। तो नंबर क्या था हमारा, हमने जो क्या अज्यूम किया है इसमें, नंबर क्या था बच्चों, मेरा नंबर है 10y प्लस एक्स। क्या है मेरा नंबर, 10y प्लस एक्स। तो निकाल दो 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 8, 30 प्लस 8 यानी कि 38। आप समझ पाए इस चीज को या नहीं समझ पाए, आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि देखते हैं, देखो और मैं बताता हूं इसी क्वेश्चन को कैसे और फ्रेम कर सकता है। मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं खुद से फ्रेम करके, मान लो कि मेरी ओरिजिनल नंबर 23 है, रिवर्स चेंज कर दो, मतलब डिजिट को रिवर्स कर दो, तो नया नंबर क्या हो जाएगा 32। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि डिजिट का सम 5 है, डिजिट का सम क्या है बच्चों 5। पहली इंफॉर्मेशन ये दे दी, और दूसरी ये दे दी कि अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दें, तो न्यू नंबर पहले नंबर से 9 बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया ये, न्यू नंबर क्या होता है
9 more than previous number than old number। तो नंबर पूछा है आपसे, क्या पूछा है? नंबर। इस तरह का क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या अज्यूम करोगे? सॉल्यूशन क्या अज्यूम करोगे बच्चों? लेट्स वंस प्लेस डिजिट x और टेंस प्लेस डिजिट मैंने क्या अज्यूम कर ली बच्चों? y। तो नंबर क्या हो गया मेरा? टेंस प्लेस की डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई प्लस x, ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब यही तो मेरा आंसर है, बस मुझे x और y की वैल्यू नहीं पता। x और y की वैल्यू पता हो जाती तो यही तो आंसर था बच्चों मेरा। तो x और y की वैल्यू पता करने के लिए उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो एज पर क्वेश्चन क्वेश्चन को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने बताया कि डिजिट का सम 5 है। तो डिजिट क्या थी मेरी? x और y। x और y को ऐड करने पे कितना आ रहा है बच्चों? 5। अच्छा, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? रिवर्स, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 9 मोर होगा फर्स्ट प्रीवियस वाले से। पहले इस वाले नंबर को नया नंबर बनाओ, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। तो देखो क्या है, सेकंड में क्या दे रखा है क्वेश्चन में? न्यू नंबर जो है बच्चों, न्यू नंबर क्या हुआ आपका? ओल्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर प्लस 9, यही तो है। न्यू नंबर क्या हुआ आपका? 10x प्लस 9। ओल्ड नंबर क्या है बच्चों? 10y प्लस x प्लस 9। एक तरफ ले आओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे खींच के ले आओ। तो 10 में 10x प्लस वाई, इसको लेफ्ट में लेके आए तो ये -10y हो जाएगा और -x हो जाएगा इक्वल टू 9। आगे सॉल्व करो बच्चों। 10x में से x गया तो क्या आ गया बच्चों आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 1। और अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इन्हें सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू। क्या करना है बच्चों? ऐड कर दिया, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 3 आ गया। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। किसी में भी कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में कर देता हूं। तो कितना हुआ बच्चों? 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y क्या हुआ मेरा? 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 2। ये बात समझ आई या नहीं आई? नंबर क्या था मेरा? फिर से ऊपर चला जाता हूं, आप नीचे लिख देना। ये था हमारा नंबर। यहाँ पे y की वैल्यू मेरी 2 आई है, x की वैल्यू 3 आई है। तो लास्ट में आप नीचे क्या लिखोगे? नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। फिर फाइनली आप नंबर को क्या लिख दोगे? 23। सिंपल लगा? यानी कि बस मुझे क्या सीखना है अब? मुझे सीखना है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। मुझे इक्वेशन सीखनी है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2 डिजिट वाले नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस हों आप सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे बच्चों आपको हो सकता है कि एक नई बुक की जरूरत पड़े। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है मैथ की, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। कम है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए अगर आप चाहो तो आप आर डी शर्मा की बुक कर सकते हो, लेकिन आर डी शर्मा की बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सेलेक्टिव क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। अगर आप आर डी शर्मा की बुक लेते हो तो उसमें से आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आए आप दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे बढ़ जाओ। तो ये वाले आपको समझ आए बच्चों? हाँ भैया। अब सेकंड थीम बता रहे हैं हम आपको, एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन एक मैंने देखा था, एज बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो मैं ना अभी आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैं देखूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन बुक में दे रखा है आप उस पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो एज बेस्ड क्वेश्चन, देखो आपको इतनी बात तो बच्चों अभी तक समझ आ चुकी होगी कि अगर मेरे दो वेरिएबल की इक्वेशंस आपको दे रखी हैं तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए।
और दो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दो इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगी तो आप दो इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगी तो दो इक्वेशन नहीं बना पाओगे। तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको दो इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करेगा। जैसे पुराने केसेस में डिजिट का सम दे दिया या बोला डिजिट को रिवर्स कर दिया तो ये बन गया, डिजिट को रिवर्स करने पे नया नंबर पुराने से इतना ज्यादा हो गया, इतना कम हो गया, इतने टाइम्स हो गया, इतना। या फिर ऐसे बोल सकता है कि 10 प्लेस वाली डिजिट या 1 डिजिट जो है सेकंड डिजिट से इतनी ज्यादा है, या दोनों डिजिट का डिफरेंस इतना है। समझे आप? कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन बच्चों वो जरूर प्रोवाइड करेगा, और वैसी दो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। होती है उससे वो बच्चे की एज निकलवाता है। हाँ, तो एज बेस्ड क्वेश्चन में कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। हाँ, तो एज बेस्ड क्वेश्चन में भी बच्चों आपको दो इंफॉर्मेशन देगा। अब मान लो मैं आपको ना पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कि दो बच्चे हैं, एक बंदे का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। राम की अभी जो उम्र है बच्चों वो 20 साल है और लक्ष्मण की अभी की उम्र 18 साल है। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन अगर मैं देना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि राम की प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ राम जो है वो लक्ष्मण से 2 ज्यादा है, 2 ईयर मोर देन लक्ष्मण। एक इंफॉर्मेशन मिली आपको इससे। फिर आपसे बोल सकते हैं कि 10 साल पहले, ये देखो 10 ईयर पहले, 10 ईयर्स, 10 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी बताओ बच्चों? राम की 10, 10 साल। और श्याम की और लक्ष्मण की, सॉरी, कितनी रही होगी बच्चों? 8। यानी कि अगर वो कभी भी ऐसे बोले फ्यू ईयर्स बिफोर, फ्यू ईयर में कितने हो सकते हैं? 3 ईयर पहले, 4 ईयर पहले, 5 ईयर पहले, 6 ईयर पहले, जितना भी ईयर पहले बोले, तो प्रेजेंट एज में से उतने ईयर्स को हम घटा के उस साल की एज पे पहुंच सकते हैं। मान लो इसको वेरिएबल से सोचो, अगर इसकी प्रेजेंट एज x मैंने अज्यूम की होती और y अज्यूम की होती, तो 10 साल पहले इसकी एज कितनी हो गई होती? x माइनस 10, और इसकी एज कितनी हो गई होती बच्चों? x माइनस 10 और y माइनस 10। ठीक है, दूसरी चीज पे आओ। मैं आपसे बोल रहा हूं 5 ईयर बाद, 5 ईयर्स बाद। तो पहले मैं आपको मैथ में बता रहा हूं, 5 साल बाद राम कितने साल का हो चुका होगा बताओ जरा? 25 ईयर्स। और लक्ष्मण कितना, हो चुका होता? 18 और 5 y प्लस 5 23, है ना? तो वेरिएबल के टर्म में अगर मैं आफ्टर 5 ईयर बोलूंगा तो जो एज बन जाएगी वो x प्लस 5 बन जाएगी और इसकी एज y प्लस 5 बन जाएगी। ये बात समझ आई बच्चों? ये बोल सकता है कि ये वाली एज इसकी 2 गुनी हो गई थी, 3 टाइम्स हो गई थी, 5 टाइम्स हो गई थी। तो आप इन इक्वेशन को सोच के अब इक्वेशन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे बच्चों? तो कोई एक क्वेश्चन हम आपको करा के दे देते हैं, ठीक है? कोई एक क्वेश्चन हम फ्रेम कर लेते हैं। मान लो कि एक फादर है, क्वेश्चन पे ध्यान दो हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं। मान लो एक फादर है, फादर की प्रेजेंट एज 30 ईयर है, ठीक है, और उसका बेटा है, बेटे की प्रेजेंट एज है बच्चों, इसको 32 मान लो, इसको 12 ईयर मान लो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि फादर अपने सन से, बच्चा 20 साल बड़ा है। कितना बड़ा है बच्चों? 20 साल। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है कि फादर जो है कितना बड़ा है? 20 ईयर बड़ा है, किससे? अपने सन से। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी। सेकंड इंफॉर्मेशन मान लो ऐसे दे रखी है, 2 साल पहले, 2 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 30, और 2 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 20। तो 2 ईयर्स पहले कितना बच्चों? फादर सन का 3 टाइम्स था।
क्या था बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ सन एज। फादर सन का 3 टाइम्स था। ठीक है, ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इस चीज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो आपको क्वेश्चन देगा और सॉल्यूशन निकालना है। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि प्रेजेंट एज क्या है, कि एट प्रेजेंट फादर इज 20 ईयर मोर देन द एज ऑफ हिज चाइल्ड और सन। मतलब 2 years अर्लियर द एज ऑफ फादर was 3 times of the age of his son. What is the present age of father and son? बात समझ आई बच्चों? इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, आप बुक में देखना। तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और प्रेजेंट एज किसकी अज्यूम करेंगे बच्चों, सन की। सन की। कितने वेरिएबल हो गए आपके पास, 2। तो कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, 2, ताकि 2 इक्वेशन बन सके एज पर क्वेश्चन। क्या है बच्चों, फादर सन से 20 ईयर्स बड़ा है। फादर क्या है, एक्स, सन क्या है, वाई। बड़ा कौन है बच्चों, एक्स। कितना बड़ा है, 20। कितना बड़ा है, 20। years। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो जिस फॉर्मेट में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर से देखो एज पर क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, 2 years, ये बोल रहा है 2 साल पहले। ठीक है, तो 2 साल पहले फादर की एज कितनी हुई, x-2 और 2 साल पहले बच्चे की एज कितनी हुई, y-2। ये बोल रहा है कि फादर जो है अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है। फादर जो है अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3y नहीं लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 2। ये बात आपको समझ आई बच्चों या नहीं है? हाँ भैया। क्योंकि 2 साल पहले फादर की एज इतनी थी और बेटे की एज इतनी थी। सॉल्व कर लो, x माइनस 2 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, 3y माइनस 6, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 यानी कि माइनस 4। x माइनस 3y किसके बराबर आया बच्चों, माइनस 4 के। सॉल्व करो इसे। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिख ली मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। आप देख रहे हो कितना आसान है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूं, x को क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, माइनस प्लस प्लस, तो x से x कैंसिल हो गया बच्चों, ये माइनस वाई है प्लस 3y है, तो माइनस वाई और प्लस 3y कितना हो गया, पॉजिटिव 2y। भैया तो y कितना हो गया बच्चों, 12। 12। अब इस y को क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट कर दो बच्चों 1 में, तो x माइनस 12 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 प्लस 12 यानी कि x इक्वल टू 32 ईयर्स। तो आप फाइनली क्या लिखोगे आंसर में, आंसर में वर्ड प्रॉब्लम थी तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में लिखना होता है, तो प्रेजेंट एज आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर करके लिख देंगे भैया। यस बच्चों, ठीक है। ये बताओ ये समझ आया आपको या नहीं आया? हाँ भैया। तो इस तरह के वर्ड वाले जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम, अब आप शुरू से लेके जहां पर भी बुक में दे रखा हो ना बच्चों, वहां से लेके सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से कोशिश करना। देखो जैसे ये है, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो 5 ईयर्स अगो में नूरी की एज थी x माइनस 5, सोनू की एज थी y माइनस 5, नूरी सोनू की एज की थ्राइस है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, पहली इक्वेशन बन गई। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो आफ्टर 10 ईयर या 10 ईयर लेटर नूरी की एज हो गई x प्लस 10 और सोनू की एज हो गई y प्लस 10। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। इसको सॉल्व कर लो। अब दोनों इक्वेशन आएंगी, क्या दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे,
हाँ भैया। अगली इक्वेशन देखो, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट का एक नंबर है जिसका डिजिट का सम 9 है। तो मान लो टेंस प्लेस वाई मान लो, क्या बोल रहे हैं आप? टेंस प्लेस वाई मान लो, वंस प्लेस एक्स मान लो। तो 2 डिजिट का नंबर का अगर मैं सम कर दूं डिजिट्स का तो 9 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी प्रेजेंट नंबर जो है 10y प्लस एक्स, उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ट्वाइस हो जाएगा 10x प्लस वाई का। तो 2 टाइम्स 10x प्लस वाई। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर और किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके? ओके, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। तो फ्रैक्शन किस तरह से बनता है बच्चों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन किससे बनता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर देखेंगे हम, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर को अगर मैं x मान लूं और डिनोमिनेटर को y मान लूं, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं? यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर देन फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या हो गई बच्चों यहां पे? अगर मैंने ये जो अज्यूम किया है इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या हो गई? x अपॉन वाई। यही मेरा आंसर है बच्चों, यही मेरा आंसर है। बस आपको किसकी वैल्यू नहीं पता? x एंड y की। जैसे ही x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये बोल रहा है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन हो जाती है 1। फ्रैक्शन क्या हो जाती है बच्चों? 1। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में, तो 1 में 1 ये हो जाएगा 1 इन ब्रैकेट y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 1 इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो y माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ इसको, तो y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और राइट हैंड साइड में इस 1 को ले आए, तो -1 और ये +1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2। एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या है? इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। देखो, न्यूमरेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये फ्रैक्शन हाफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो 2 की मल्टीप्लाई x में 2x, 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 y प्लस 1 में, तो 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम ही रहता है। y को इधर ले आए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? हाँ भैया। तो इतनी लाइन लिख लो बस बच्चों, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y और फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। बस इतना लिख लो। इतने से फिर आगे की कंडीशन तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे खुद लिख दोगे। जल्दी से लिख लो। फिर निकाल लेंगे भैया इसको, तो कुछ है क्या इसमें फिर क्या इक्वेशन ये जो निकल गई 1 और 2, इसके बाद बस एलिमिनेशन करके निकाल लेंगे या फिर सब? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत शानदार। बस इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करनी है बस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बताया शालू ने, वेरी गुड। यानी समझ आ रहा है ये, अब समझ आ रही है। अगर देखो मैं आपको शुरू में ही ये वाली चीजें बताता तो क्या आपको समझ आता बच्चों? अभी हम तरीके से पढ़ रहे हैं तो सब समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखो आप भैया बस, हम होमवर्क में करके भेजेंगे ना अभी। हाँ ठीक है बच्चों, तो आप खुद से करके भेजो और जो ना आए वो ग्रुप में पूछो, और पूछना जरूर बच्चों, जो ना आए वो। ये नहीं कि आप ना खुद से ऐसे ही सोचो कि अरे छोड़ो यार क्या पूछें, क्योंकि यहां पे जितने भी डाउट्स आएंगे ना बच्चों, वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक।